जैसा कि हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम एक स्ट्रेट लाइन के रूप में कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है, अब इस पर हम कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचे उसकी एक लीनियर इक्वेशन होगी, और कोई भी हम लीनियर इक्वेशन ले ले उसको हम एज ए स्ट्रेट लाइन इस प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब इसकी एक लीनियर इक्वेशन होगी, वो होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। उसी तरीके से मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी लीनियर इक्वेशन होगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच ली और इसकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी x माइनस y इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसकी कोई ना कोई एक लीनियर इक्वेशन जरूर होगी। मान लीजिए यहां पर ये लाइन खींची है तो इसकी एक इक्वेशन होगी। मान लीजिए हमको एक इक्वेशन दे दी गई है तो इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि every straight line on Cartesian plane can be represented as a linear equation in two variables। अब देखिए यहां पर दोनों बातें एक दूसरे को जस्टिफाई कर रही हैं। हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर स्ट्रेट लाइन की एक लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल्स में। दैट मीन्स यू कैन ड्रॉ एनी लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन and you will get a linear equation in two variables for that line। जैसा मैंने अभी बताया कि कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी आप लाइन खींच लीजिए उसकी आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया हमारा, इस पर आप कहीं पर भी कोई लाइन खींच लीजिए आपको इसकी एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लीनियर इक्वेशन क्या होगी। एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस भी स्ट्रेट लाइन है, तो जैसा कि हमने बताया कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की एक लीनियर इक्वेशन होगी, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लीनियर इक्वेशन क्या होगी, चलिए इसको पता लगाते हैं। अब हम कार्टेशियन प्लेन को जरा साइड में रख लें और अब जरा ध्यान से देखिए एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक्स एक्सिस पे ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है 1,0। अब देखिए एक यूनिट और आगे बढ़ेंगे तो हमको एक पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट होगा 2,0। उसी तरीके से एक यूनिट और आगे बढ़ेंगे तो हमको एक पॉइंट मिलेगा 3,0। तो देखिए एक्स एक्सिस पे ये 3 पॉइंट है 1,0, 2,0, 3,0। तो दोस्तों हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 एक ऐसी लीनियर इक्वेशन होगी जो एक्स एक्सिस को सेटिस्फाई करेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हर स्ट्रेट लाइन की एक लीनियर इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल्स, लेकिन यहां तो वेरिएबल एक ही है और वो है y। अब इस इक्वेशन को जिसमें एक वेरिएबल है, अब इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बदलेंगे। तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कैसे बदलेंगे, यहां पर केवल y है, अब इस इक्वेशन में हम x कैसे लाएंगे, इसमें हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे बदलते हैं, सेम वही मेथड हम यहां पे यूज करेंगे। यहां पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही वो लीनियर इक्वेशन होगी एक्स एक्सिस की। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 दोनों लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। तो यहां पर क्या साबित होता है, यहां पे दोस्तों यह साबित हो गया कि हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को भी हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को केवल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे, उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते, उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन अब यहां पर आप देख सकते हैं
कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम कार्टेशियन प्लेन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक और लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं हम, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम सबसे पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद हम इसको कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें कितने वेरिएबल हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें केवल एक वेरिएबल है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। x हो जाएगा हमारा 2। अब ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब x इज इक्वल टू 2 कहां होगा? x इज इक्वल टू 2 होगा यहां पर। अब इस इक्वेशन को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर दो वेरिएबल हो गए x और y, तो ये हो गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब दोस्तों यहां पर हम y इज इक्वल टू 1 रखेंगे, x इज इक्वल टू 2 आएगा। y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। y इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। ध्यान दीजिए यहां पर हम x की डिफरेंट वैल्यूज नहीं रख सकते, हम केवल उसी वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं जिसको हमने 0 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि x की वैल्यू हमारी यहां पर फिक्स है। ये x और y के सॉल्यूशंस हो गए। अब इनको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे हो गए x और y के सॉल्यूशन 2,1, 2,2 और 2,3। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 2,1, तो सबसे पहले हम चलेंगे x एक्सिस पे 2 पॉइंट और y एक्सिस पे 1 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2,1। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे 2,2, तो x एक्सिस पे चलेंगे 2 पॉइंट, y एक्सिस पे 2 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2,2। उसी तरीके से अब हम रिप्रेजेंट करेंगे 2,3, तो ये हो जाएगा 2,3। इन तीनों पॉइंट से मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, तो ये वो स्ट्रेट लाइन हो गई। ध्यान दीजिए ये जो लाइन है AB, यही लाइन होगी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बात और गौर करिए कि लाइन AB जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। उसी तरीके से अगर हम y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको एक लाइन मिलेगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो दोस्तों यहां पर ये प्रूव हो गया दैट if we draw a linear equation in one variable on Cartesian plane, यानी linear equation in one variable को अगर हम Cartesian plane पे रिप्रेजेंट करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो पैरेलल होगी x एक्सिस के या y एक्सिस के। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4।